छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है, निगम में कई समस्याएं, कई वार्डों में समस्याएं होती है, जैसे नल, रोड, पानी। उनके लिए अपन लोग ने संघर्ष हमेशा किया है। 15 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम यहाँ महापौर की सीट में बैठते हैं तो 5,001 रुपए हम हर बेटी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हम उसको देंगे। और हमारा तीसरा है कि प्रतिदिन महापौर का भाई जनसभा लगाएंगे और जो भी पीड़ित आएंगे उनकी बात को सुनेंगे और उनके लिए काम करेंगे। चाकूपुर बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के समय में नशा इतना ज्यादा बढ़ा है और उस चीजों को ना पुलिस प्रशासन देख रही है और ना ही निगम की तरफ से ऐसा कुछ होता है कि कहीं कैमरे लगे हों। बोल दिया जाता है सिग्नल पे, आपने देखा होगा कि सिग्नल पे कैमरे लगे हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो दिखाने के लिए आपने देखा होगा दीदी कि आज से 1.5 साल पहले में हम देखते हैं जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में अपना रक्षाबंधन बीता था, उस समय से आज कम से कम करीबन 10 से 15 केसेस बेटियों के आए थे, जिसमें सामूहिक बलात्कार हुआ था। एक ऐसा बलात्कार हुआ था जो सीएसपी ऑफिस के नीचे पार्किंग में हुआ था। तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, हमारे विधायक मंत्री लोग हैं, काफी पैसा लगा के, है ना, लोगों को खड़ा कर देते, एक नया चेहरा। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आज कंडीशन ऐसी है कि जो 15-15 साल, जो कई सालों से काम करते रहते हैं हम लोग को जनता उतना, हम जनता के पास जाते लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन अगले जो नए विधायक रहते हैं वो किसी को भी खड़ा करते हैं, उनका कोई चेहरा नहीं। 5 साल में तो क्या 365 दिन में एक बार उनके द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं, ना आम जनता, ना महिलाओं के लिए, ना बेटियों के लिए। वो खड़े होके आज उनको पूरे हाईलाइट किया जाता है भाजपा के द्वारा। तो मेरा कहने का मतलब है कि खड़ा करिए, लेकिन कोई ऐसे बंदे जो जनता के बीच महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए खड़े हों। तो 2 पार्टियां हमारी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, उस पार्टियों में आप देखिए ना, बहुत सारी नेत्रियां हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब चुनाव होता है तभी दिखती हैं वो नेत्रियां। कभी किसी बच्ची के ऊपर दिक्कत आया हो या किसी को चाकू छुरी लगा हो या कोई भी प्रदर्शन हो, वो तो बिल्कुल नहीं दिखती वो नेत्रियां। कहाँ जाती है भगवान जाने। मोदी जी बोलते हैं ऐसा बहुत है, विकास हो रहा। आज 10 साल हो गया, 15 साल, इतना विकास हुआ कि आम जनता रोड पे आ गई। आप बताओ ना, कहाँ 400 रुपए का सिलेंडर था, पहुंच गया 1000। आप हर चीज की महंगाई बढ़ गई है, तो सब्जी से लेकर सब चीज से। गैस 400-500 से 1000 हो गए। कम हुई कहा थे, काबर कम नहीं करे थे। दारू भी काबर दारू बंद नहीं करे सरकार मन। पब्लिक तक क्यों मानना चाहते हैं? सब घर है, आदमी है, बेटा है, पति है, सब है। लेडीज मन सब तो हो गए ना, तरस हो गए है दारू को। हाँ, दारू के जरिए से सब तरस हो गए है। इला काबर बंद नहीं करे? चुनाव आते दारू बंद करबो कह के पब्लिक ला बताते हैं। हमार नहीं आवे, हमार पैसा नहीं आए, हमार पैसा मेरा भी नहीं आता। मैं फॉर्म डाली थी लेकिन मेरा रिजेक्ट हो गया है। पता नहीं, हर बार मैं कुछ भी सरकारी काम करती हूँ मेरा रिजेक्ट हो ही जाता है। कभी मेरे को सरकारी थे, यहाँ तक कि मेरा आवास वाला था, आवास वाला भी रिजेक्ट हो गया है। मेरे को सरकार तरफ से कोई फायदा भी हुआ ही नहीं है, और महतारी वाला हुआ है। अभी ये महीना के पैसा आए हैं? मेरा महीना क्या शुरू से ही नहीं आ रहा है, खाता में ही नहीं है। मेरा जमा किए हैं 2 बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और रिजेक्ट होने का कारण कुछ नहीं, पता नहीं, अभी आया नहीं। दूसरा भरो बोल देते हैं, बस आते नहीं। कितना दौड़ेंगे हम? बहुत दौड़े, बैंक जाके सब दौड़ गए हम। बोलिए। तो मैं तो बिल्कुल कहती हूँ सरकार से नशा मुक्ति दारू बंद कर दे जी। दारू बंद करो, विष्णु सहाय दारू बंद करो। आज महंगाई चरम सीमा पे है और आम जनता बिल्कुल नाखुश है भाजपा से। केंद्र में बैठी हुई सरकार है तो उन्हीं का नाम लेंगे। और वोट लेने के लिए आजकल तो आप आम जनता चुनाव में खड़ी होती है तो उसको एक पॉम्पलेट नहीं मिलता, बनाना नहीं। आप, मैं ही खड़ी हूँ तो मैंने कितना ज्यादा से ज्यादा 2 लाख 1 लाख हम पॉम्पलेट बनाएंगे 70 वार्डों में। लेकिन हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो हमारे मोदी सरकार के, आप देखिए रोडों में पॉम्पलेट फेंके हुए हैं, इतना है। तो वो आम जनता का ही पैसा है, हमारा ही पैसा है। अभी चुनाव चला थे तो पेटी दारू बिका थे, लोगन मतलब मिला थे, साड़ी कंबल बहुत सारा चीज हुआ थे। आप मन का ऐसे दान करे हो का? देखिए ना, मैं बोलती हूँ ना, मैं आम जनता से अपील करती हूँ
कि दारू, कंबल, पैसा, बिछिया, साड़ी में अगर आप बिक जाते हैं तो अगले 5 साल के लिए आप बिके हुए साबित होंगे और रोना पड़ेगा और रोते हो ही।